गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? बहुत लंबे समय से छुट्टियां हो गई है, घर बैठे बोर भी हो गए क्योंकि कहीं जा नहीं रहे और न स्कूल खुल पा रहे, तो चलो कुछ नया करते हैं। अब आपके पास बुक्स कॉपीज कुछ भी नहीं है और हमें पढ़ना भी है, तो हम आज से हिंदी का कुछ नया करते हैं। आज से मैं आपको हिंदी क्लास 5th के लिए मैं रश्मि डोले मैम आपको पढ़ाऊँगी। अब बुक्स नहीं है पर मैं बता देती हूँ, आप इस नई दिशा अभ्यास पुस्तिका से पढ़ेंगे। हमारा आज का पाठ है सरिता। सरिता जानते हैं क्या होती है? नदी। अब बुक तो नहीं है, अगर मैंने पोयम पढ़ दी तो कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो चलो कुछ बातें ही कर लेते हैं, पोयम रहने देते हैं। हो सकता है हम उस पोयम बातों के जरिए पोयम के बारे में बहुत कुछ जान लें। अच्छा, कभी कहीं घूमने गए हैं आप लोग? गए हो तो पहाड़ देखे, बड़े बड़े पहाड़ों पे क्या क्या देखा है? झरने वगैरह देखे बहते हुए। कभी कोई बहुत बड़ा झरना होता है, कभी छोटा झरना होता है। वो जितना बड़ा होगा वो उतनी तेज धारा के साथ बहता है, उतनी कलकल आवाज़ करता है, बहुत सुंदर उसका दृश्य होता है। तो मैं भी गई थी बद्रीनाथ, तो मैंने बहुत से झरने देखे थे, बहुत बर्फ़ देखी थी। पर फिर मन में विचार भी आया कि बर्फ़ जमी है और जब वो बर्फ़ पिघलती है तो वो झरनों का रूप लेती है, और ये झरने जब ऊपर से बहते हुए अपनी तेज धारा के साथ समतल जमीन पर गिरते हैं, तब ये अपना एक शांत रूप नदी का रूप ले लेते हैं और बहुत उसका शीतल निर्मल साफ जल होता है, बिल्कुल स्वच्छ सफ़ेद दूध के जैसा, जैसे दूध की नदियाँ बहती हैं। सुना होगा दूध की नदियाँ बहती थी पहले, इसीलिए बोला जाता था क्योंकि पहले हमारा वातावरण शुद्ध था, पॉल्यूशन कम था, तो पानी और जल नदियाँ सब बहुत साफ थी। ये नदी भी इसी तरह अविरल लगातार पहाड़ों जंगलों से होती हुई हर छोटे बड़े मोड़ को मुड़ती हुई आगे की तरफ बढ़ती रहती है, जंगलों को पार करती है। जब जंगल में आने वाले, रास्ते में आने वाले हर जीव जंतु प्राणी की ये प्यास बुझाती है। किसानों इससे अपने फसलों को पानी सींचते हैं, फसलों को सींचते हैं पानी के जरिए। अब नदी हमें निस्वार्थ इतना देती है, तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना कि हम इस नदी के लिए कुछ करें। अब हमें क्या करना है? हमें पानी को बचाना है, सेव वाटर। नदी नालों में गंदा पानी नहीं डालना, नदियों में पानी को साफ रखना है, स्वच्छ बनाना है। तो नदी कैसी है? अविरल लगातार युगों युगों से बहती आ रही है, आज से नहीं बह रही है, कई सालों से बह रही है और आगे भी कई सालों से बहती रहेगी। पर हमें शुद्ध जल प्राप्त होता रहे, इसलिए हमें क्या करना है? हमें नदी को साफ और स्वच्छ रखना है। नदी की तेज धारा कभी कैसी झरने के रूप में आई थी, तो कभी कैसी आई थी? वो बिल्कुल प्रचंड तेज धारा के रूप में थी, और जब वो समतल नदी पे आई तब वो बिल्कुल शांत शीतल करुणा से भरी हुई माँ के हृदय। माँ का दिल कैसा होता है? बिल्कुल साफ कोमल भरता होती है जिसमें, वैसा होता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि आपको यही शिक्षा देना चाहते हैं कि नदी हमारे लिए कैसे निस्वार्थ भाव से निरंतर लगातार बहती जा रही है, हमें कितनी उपयोगी है। कई कारखाने, कई खेत, कई जंगल, कई पशु पक्षियों की कई सालों से प्यास में बुझाती हुई आगे बढ़ रही है। अब आपको ये कविता है जिसकी मैं आपको पिक भेजूंगी, तो आप उस पिक के माध्यम से इस कविता के कुछ पैराग्राफ्स लर्न करके रखेंगे और एक अपने रफ कॉपी में इसे लिखने की भी कोशिश करेंगे। और इसी से मैं रिलेटेड आपको एक वर्कशीट भी भेजूंगी जिसको आपको सॉल्व करना है। रफ कॉपी की 2 लाइन में पेंसिल से सुंदर और साफ अक्षरों में लिख के रखना है। और आपने कहीं घूमने गए हैं तो आपने क्या अनुभव किया नदी पहाड़ को देख के, वो आपको आपके अनुभव भी 2 लाइन में लिख के रखने हैं। फिर हम जब भी मिलेंगे तब आप मुझे बताएंगे। अब ठीक, आज बाय बाय। अब सब घर रहेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अब आपसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ आऊँगी। बाय बाय।